राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बेहतरीन एआई ऐप बनाने के लिए सिर्फ कोडिंग ही काफी है, लेकिन आज हम इस सोच को थोड़ा बदलने वाले हैं। देखिए, असल में कामयाबी का राज छिपा है सही स्टैक में। मतलब बिजनेस स्ट्रैटेजी से लेकर सही टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ एकदम सही जगह पर होना चाहिए। इसकी शुरुआत एक डेवलपर की उस कहानी से होती है जब उसे ये एहसास हुआ कि जिस प्रॉब्लम पर उसने महीनों लगा दिए उसे एक फ्रेमवर्क मिनटों में सॉल्व कर सकता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो असलियत है जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ी और महंगी गलती जो बिल्डर्स करते हैं वो क्या होती है? बिना किसी प्लान के सीधे कोडिंग में कूद जाना, और इसका नतीजा समय और मेहनत दोनों की बर्बादी। जरा सोचिए, रात के 2 बजे हैं, एक कस्टम कंप्यूटर विजन मॉडल जिस पर 3 हफ्ते लगे, वही काम एक फ्रेमवर्क ने सिर्फ 47 लाइंस ऑफ कोड में कर दिखाया। ये कहानी सिर्फ कोड की नहीं है, ये कीमत है सही टूल्स के बारे में पता न होने की। सच में ये एक बहुत महंगा सबक हो सकता है। तो कोड की पहली लाइन लिखने से भी पहले सबसे जरूरी काम है बाजार को समझना। आइए देखें कि अपने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप यानी अपने मुकाबले को कैसे एनालाइज किया जाता है। चलिए एक बहुत ही आसान सवाल से शुरू करते हैं, जो कार्नेगी मेलन के एक एनालिसिस से लिया गया है। उबर के कंपेटिटर्स कौन हैं? जरा सोचिए, सबसे पहले दिमाग में क्या नाम आता है? शायद लिफ्ट या ओला। असल में कंपटीशन 2 तरह का होता है। एक होते हैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, जैसे उबर के लिए लिफ्ट, जो बिल्कुल वैसी ही सर्विस देते हैं। और फिर आते हैं इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, जो प्रॉब्लम तो वही सॉल्व करते हैं पर बिल्कुल अलग तरीके से, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपनी खुद की कार रखना। और ये दूसरे वाले अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। तो कोई कस्टमर किसी को छोड़कर आपके पास क्यों आएगा? आमतौर पर इसकी 3 वजह होती हैं: प्राइस, सर्विस और क्वालिटी। और बिजनेस का एक गोल्डन रूल है, आप इन 3 में से सिर्फ 2 पर ही मुकाबला कर सकते हैं। कोई भी सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे तेज तीनों एक साथ नहीं हो सकता, चुनना तो पड़ेगा ही। और बस यहीं पर इस तरह के फ्रेमवर्क्स काम आते हैं। देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो एक यूनिक और डिफेंडेबल मार्केट एडवांटेज ढूंढने में मदद करते हैं। यही वो स्ट्रैटेजिक कदम है जो एक कामयाब प्रोडक्ट को एक नाकामयाब प्रोडक्ट से अलग करता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो सेट हो गई, अब आती है बारी एग्जीक्यूशन की। चलिए उन फ्रेमवर्क्स पर फोकस करते हैं जो डेवलपमेंट की टाइम को महीनों से घटाकर दिनों पर ले आते हैं। लैंगचेन जैसे टूल्स आने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसरिंग एआई बनाने का मतलब था सैकड़ों लाइंस के उलझे हुए एपीआई कॉल्स लिखना। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, नाजुक और धीमा प्रोसेस था। मतलब कोड का एक ऐसा जंजाल जिसमें कोई भी उलझ कर रह जाए। और अब देखिए लैंगचेन का जादू, एक कॉम्प्लेक्स रैग सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो डॉक्यूमेंट से सही जानकारी ढूंढकर जवाब बनाता है, उसे 25 से भी कम लाइंस ऑफ कोड में तैयार किया जा सकता है। इसमें फाइल्स जैसी टेक्नोलॉजी डेटा को स्मार्ट तरीके से स्टोर करती है और बाकी कंपोनेंट्स सब कुछ एक क्लीन पाइपलाइन में जोड़ देते हैं। अच्छा, एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डेवलपर एक ब्रिलियंट एआई मॉडल तो बना लेता है, लेकिन जब उसे दिखाने की बारी आती है तो डेमो ऐसा लगता है जैसे 1995 में बनाया गया हो। एक बेकार सा दिखने वाला यूजर इंटरफेस एक पावरफुल मॉडल का सारा इम्पैक्ट खत्म कर सकता है। और बस यही एंट्री होती है ग्रेडियो जैसे टूल की, जो सच में एक गेम चेंजर है। ये डेवलपर्स को पाइथन की बस कुछ लाइंस के साथ प्रोफेशनल और शेयरेबल वेब डेमो बनाने की पावर देता है। अपने एआई मॉडल को लोड करें, इनपुट आउटपुट डिफाइन करें और सिर्फ एक कमांड से आपका यूआई लॉन्च हो जाता है। ये अपने काम को दुनिया के सामने रखने का तरीका ही बदल देता है। ठीक है, तो हमने स्ट्रैटेजी और टूल्स की बात कर ली। अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अकेले एक वैक्यूम में काम नहीं करता। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं नेशनल एआई स्टैक। ये एक देश का कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो एआई डेवलपमेंट को सपोर्ट भी करता है और गवर्न भी करता है। ये डेटा, सिक्योरिटी और एथिक्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैक। भारत का जो एआई स्टैक है वो एक लेयर्ड मॉडल है जो दिखाता है कि देश भर में एआई को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसे आप नेशनल लेवल पर खेल के नियम समझ सकते हैं, एक ऐसा ढांचा जिसके अंदर रहकर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये जो पूरा स्टैक है ना,
ये 5 लेयर्स में बटा हुआ है। सबसे नीचे है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, जो क्लाउड और डेटा प्राइवेसी को संभालती है। फिर आती है स्टोरेज लेयर, उसके ऊपर है कंप्यूट लेयर, जहां सारे एल्गोरिदम चलते हैं। एप्लीकेशन लेयर में बैकएंड सर्विसेज होती हैं, और सबसे ऊपर है डेटा एक्सचेंज लेयर, जिससे एंड यूजर्स इंटरैक्ट करते हैं। अब इसको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं, स्टोरेज लेयर्स से, हॉट बनाम कोल्ड डेटा। हॉट डेटा वो है जिसकी जरूरत बार बार और जल्दी पड़ती है, इसलिए उसे फास्ट इन मेमोरी स्टोरेज में रखा जाता है। वहीं कोल्ड डेटा वो आर्काइवल डेटा है जिसे कभी कभार ही एक्सेस किया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे ये स्टैक स्केलेबल सिस्टम बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स तय करता है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं, स्ट्रैटेजी, टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये सब एक साथ आते हैं तो एक मॉडर्न एआई बिल्डर का पूरा स्टैक कैसा दिखता है? तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट एआई बिल्डर का स्टैक 3 मेन पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स, ये जानना कि बाजार क्या है और आपकी एज कहाँ है। दूसरा, एफिशिएंट टूल्स, फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करके तेजी से बिल्ड करना। और तीसरा, इकोसिस्टम अवेयरनेस, ये समझना कि आप किस नेशनल और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी लर्निंग है। आज के दौर के सबसे अच्छे एआई डेवलपर्स सिर्फ कोडर्स नहीं हैं, वो असल में आर्किटेक्ट्स हैं। वे जानते हैं कि इन सभी लेयर्स को, स्ट्रैटेजी, टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर एक मजबूत और कामयाब प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। तो आप जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए कि आपके अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस स्टैक की किस लेयर पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी पर, टूल्स पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये जानकारीपूर्ण सत्र देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।